हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। जो भी गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में सेट कर ले ताकि आने वाली आपकी को हर नोटिफिकेशन समय पर मिले। तो गाइज लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो बेकू का किसान आंदोलन था और जो बूंदी किसान आंदोलन था उसको समाप्त किया। उसके अलावा अलवर का जो किसान आंदोलन हुआ था नीमराणा और मेव जाति का किसान आंदोलन उनको पूरा कर लिया था। आज हम एक और नया किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जयपुर किसान आंदोलन। जयपुर किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो जयपुर किसान आंदोलन है, ये आंदोलन होता है जो जयपुर है, ये जयपुर के पश्चिमी भाग में होता है। जो जयपुर रियासत थी, उस जयपुर रियासत का जो पश्चिमी भाग था, उस पश्चिमी भाग में यह किसान आंदोलन होता। ठीक है, जैसे हम सबको पता है कि जयपुर में कच्छा वंश का शासक था। ठीक है, इस कच्छा वंश की एक ब्रांच थी शेखावत। जो इस पश्चिमी भाग में निवास करती थी, जिसे शेखावटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कच्छा वंश का शासक था। कच्छा वंश की एक ब्रांच थी, शाखा थी शेखावत। इस शेखावत का शासक था इस पश्चिमी भाग पर। इस पश्चिमी भाग पर जो इस शेखावत वंश जो शाखा का शासन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? शेखावटी नाम पड़ गया। ठीक है, इस शेखावटी क्षेत्र के दो आंदोलन पड़ेंगे। एक सीकर कि जो शेखावत है वो एक सीकर में यहां पर निवास कर रहे थे। ये इन शेखावतों की 5 रियासतें और थी, वो सॉरी 5 जो ठिकाने थे वो और थे। वो कौन कौन से थे? तो वो थे जिन्हें हम पंच पानों के नाम से जाने जाते हैं। 5 रियासतें कह सकते हैं या 5 ठिकाने कह सकते हैं। इन 5 ठिकानों को हम पंच पाने के नाम से जाने जाते हैं। ये पंच पाने कौन कौन से थे? तो एक था मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़, मलसीसर और बिसाऊ। ठीक है, तो ये 5 पाने थे, 5 रियासतें थी। मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़, मलसीसर और बिसाऊ। इन 5 रियासतों ये झुंझुनू में पड़ती है। ठीक है, तो पूछ ले कि भाई पंच पांडव में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो मंडावा, ढूंढलोद, नवलगढ़, मलसीसर और बिसाऊ। ये सवाल पूछा जाता। ठीक है, और सीकर किसान आंदोलन, ये जो सीकर था ये अर्धस्वायत्त ठिकाना था। अब अर्धस्वायत्त का मतलब यह होता है कि अर्ध स्वतंत्र। अर्ध स्वतंत्र कैसे? कि जो जयपुर था, जयपुर रियासत के कुछ कानून नियम कुछ जो थे वो सीकर पर लागू होते थे, बाकी सीकर अपना जो शासन है वो स्वयं ही चलाता था। तो 5 प्रमुख है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलते पढ़ते स्टार्ट करते हैं। यह आंदोलन 1922 में स्टार्ट होता है और सीकर के एक सामंत है राव कल्याण सिंह। राव कल्याण सिंह ने क्या किया कि 1922 से पहले जो सामंत थे
वो थे माधो सिंह। लेकिन इनकी क्या हो जाती है 1922 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नया सामंत बनते हैं राव कल्याण सिंह। इनके सामंत बनते ही इन्होंने क्या किया कि जो टैक्स था उस टैक्स में वृद्धि कर दी, ठीक है। और फिर क्या कि उसके कुछ और भी कारण थे। और कारण क्या कि हम पिछले जो किसान आंदोलन है उनमें पढ़ते आ रहे कि एक तो भू राजस्व अधिक, एक हमने पिछले वीडियो में बात की थी जो भूमि बंदोबस्त था उसकी समस्या कि किसानों ने मांग की कि हमारी जो भूमि है उस भूमि का नाप चौक होना चाहिए, भूमि का बंदोबस्त होना चाहिए और उसके बाद में जो भी टैक्स लगाया जाए वो हम देने को तैयार है। तो भूमि बंदोबस्त करवाया गया। ठीक है, तो भूमि बंदोबस्त में जो भूमि नापने का जो उपकरण होता था जिसे जरीब कहते थे उस वक्त, ये भूमि नापने की एक इकाई थी जरीब जो 165 फीट की थी। इस 165 फीट की जो जरीब थी इसको आधा कर दिया गया, लगभग 85.5 85 ऐसा कुछ हो रहा है, देख लो 60 80 हाँ 82.5, ठीक है। तो जो जरीब थी वो कितनी कर दी, आधी कर दी। तो आधी होने के कारण क्या हुआ कि पिको की संख्या बढ़ गई, ठीक है। अगर पिको की संख्या बढ़ेगी तो कर अपने आप दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो जरीब की जो लंबाई थी वो लंबाई आधी कर दी, तो लंबाई आधी होगी। तो जो बीघा जो अपन बीघा खेत को नापते हैं तो वो बीघे की लंबाई क्या हो गई, डबल हो गई। तो डबल हो गई तो कर भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो किसान इससे भी क्या हो गए, परेशान हो गए। तीसरा एक कर वो लगा दिया गया था जकात कर। अब ये जकात कर क्या होता है कि जकात कर ये होता है कि आप अपनी फसल को या फसल को जब बेचने जाते हो किसी दूसरी जगह तो बेचने पर उसको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। या अपन को बीज है, कोई खेती के लिए कोई सामान खरीद कर लाते हैं तो खरीद कर लाने पर भी क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के खरीद बिक्री पर जो कर लगा दिया गया था वो जकात कर था। फिर एक कर वो लगा दिया गया इजाफा कर। इजाफा कर क्या कि प्रति बीघा पर 2 आना कर बढ़ा दिया गया, ठीक है, कि प्रति बीघा पर 2 आना कर बढ़ा दिया। ये भी क्या होगी, समस्या होगी। जकात कर, खरीद बिक्री कर, ठीक है। और एक हम पढ़ते आ रहे लाटा कुंता व्यवस्था, और यहां पर तो इस लाटा कुंता व्यवस्था को लुटेरी व्यवस्था भी बोल दिया गया। तो क्या लुटेरी व्यवस्था या लाटा कुंता, ठीक है। और एक कारण यह था कि जो जब अकाल पड़ रहा था तो उस अकाल के समय में भी छूट नहीं दी जा रही थी। तो यह भी प्रमुख कारण माना कि अकाल के समय में छूट नहीं। तो ये इसके प्रमुख कारण हो गए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि पहले 1922 में सिक्कर के नए सामंत बनते हैं राव कल्याण सिंह सामंत बनते ही टैक्स करों में वृद्धि कर देते हैं। और इसके अलावा भू राजस्व अधिक, भूमि बंदोबस्त करवाएगा। तो भूमि बंदोबस्त में जो भूमि नापने की इकाई होती है जरीब, उसकी लंबाई को आधा कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, बीघों की संख्या बढ़ी। बीघों की संख्या बढ़ी तो कर भी दुगुना हो गया। जकात कर, खरीद बिक्री पर भी कर लिया जाने लगा। इजाफा कर, प्रति बीघा 2 आना कर बढ़ा दिया गया। लुटेरी व्यवस्था, लाटा कुंता, जो अंदाजे के तौर पर क्या लिया जाने लगा, कर लिया जाने लगा। और अकाल पड़ने पर भी क्या नहीं दी जाने लगी, छूट नहीं दी जाने लगी, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं। तो इन समस्याओं से के कारण 1922 में क्या होता है, ये किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। जब जैसे हमने पिछले जो किसान आंदोलन पढ़े थे उसमें भी हमने पढ़ा कि राजस्थान सेवा संघ भिजवलिया में भी आता है, बेगू में भी आता है, बूंदी में भी अपना जो है वो प्रभाव दिखाता है। उसके अलावा अलवर में भी। तो यहाँ पे पीछे रहने वाले नहीं था। तो यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ,
क्या करता है, इसका समर्थन देता है। और इसका एक सचिव होता है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी और एक बंदा और होता है हरि ब्रह्मचारी। ये दो प्रमुख नेता होते हैं। ये सीकर के होते हैं। तो सीकर क्या है, तो नेता की तो करेंगे, तो ये दो प्रमुख नेता हो गए इस किसान आंदोलन के, ठीक है। और राम नारायण चौधरी है, ये राजस्थान का संपादक करते थे, तरुण राजस्थान, इसका क्या था, संपादक थे। और इस तरुण राजस्थान में ये सीकर आंदोलन था। इस सीकर आंदोलन की क्या की खबरें प्रकाशित, तो किस समाचार पत्र में की, तो जो तरुण राजस्थान था उस पे की, ठीक है। तो जो राव कल्याण सिंह थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक तो राम नारायण चौधरी और तरुण राजस्थान, इन दोनों पर क्या लगा दिया, सीकर में प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो राव कल्याण सिंह थे सामंत, उन्होंने क्या किया कि एक तो राम नारायण चौधरी और एक जो तरुण राजस्थान था, इन दोनों पर क्या लगा दिया गया, सीकर में प्रतिबंध कह दिया गया। भाई राम नारायण चौधरी और तरुण राजस्थान फर्जी अखबार है, इस फर्जी अखबार की मतलब होनी, तो ये क्या कर दिया, लगा दिया गया, सीकर में प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जो राम नारायण चौधरी थे, ये इस सीकर आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल पर भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं या उसको प्रदर्शित करते हैं। एक अखबार निकलता है लंदन में, डेली हेराल्ड नाम का, डेली हेराल्ड नाम का एक समाचार पत्र निकलता है, ठीक है। राम नारायण चौधरी इस डेली हेराल्ड में भी सीकर का क्या करते हैं, सीकर जो किसान आंदोलन था उसका जो खबरें है वो प्रकाशित करते हैं, ठीक है। तो किस समाचार पत्र में, लंदन का एक अखबार समाचार पत्र है डेली हेराल्ड, ठीक है। तो इसकी जो चर्चा है वो ब्रिटेन की जो संसद है, पार्लियामेंट है या हाउस ऑफ कॉमन है, उसमें क्या होती है, इसकी चर्चा होती है, ठीक है। एक विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा का एक विपक्ष नेता होता है पैट्रिक लॉरेंस। ये पैट्रिक लॉरेंस, ये जो संसद है वहां पे जाके कहता है कि भाई हमारा इंडिया पर राज है, इंडिया पर हमारा शासक है, तो और इंडिया में ये कैसी कैसी घटनाएं हो रही है, किसान आंदोलन हो रहे हैं, आप इसकी जो समस्या, उन समस्याओं का समाधान करें। तो कौन था, जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में इस सीकर किसान आंदोलन की चर्चा करता है, तो वो विपक्ष नेता पैट्रिक लॉरेंस था, जो हाउस ऑफ कॉमन में इस सीकर आंदोलन की क्या करता है, चर्चा करता है। किसमें, तो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में, लंदन में इसकी क्या हुई, खबरें प्रकाशित होती है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आंदोलन चलता रहता है। 1931 में एक चीज होती है कि भरतपुर के एक नेता होते हैं देशराज ठाकुर, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो देशराज ठाकुर होते हैं ये भरतपुर के होते हैं, भरतपुर के किसान नेता थे। ये 1931 में जो अखिल भारतीय जाट महासभा थी उसके उसके मतलब सहायता से एक राजस्थान राजस्थान जाट महासभा की स्थापना की। कब की, 1931 में। किसने की, तो ठाकुर देशराज ने, ठीक है। तो क्या होता है कि 1932 में एक घटना और होती है कि जो अखिल
भारतीय जाट महासभा थी। इस अखिल भारतीय जाट महासभा का झुंझुनू में एक अधिवेशन होता है। ठीक है, तो जैसे जयपुर में जो सीकर में जो किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये सीकर था। इस सीकर में जो आंदोलन हुआ था वो जाट किसानों द्वारा हुआ था। जाट किसानों ने आंदोलन किया था, इसलिए जाट महासभा की स्थापना हुई। ठीक है, तो ठाकुर देशराज ने कहा कि भाई 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा ने क्या किया, झुंझुनू में अपना अधिवेशन किया, तो हम भी अपना एक अधिवेशन करते हैं। और 1933 में सीकर में एक जगह पड़ती है पल थाना। इस पल थाना नामक स्थान पर इस जो राजस्थान जाट महासभा था, यहां पर इसका क्या होता है, अधिवेशन होता है। ठीक है, किसका, राजस्थान जाट महासभा 1933 में। कहां पर, पल थाना सीकर में। कब होता है, 1933 में अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन में एक जो काफी किसान भेड़ होते हैं, काफी किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि नेक्स्ट ईयर हम एक यज्ञ का आयोजन करेंगे बसंत पंचमी के दिन को। और बसंत पंचमी के दिन यज्ञ का आयोजन करके और क्या करेंगे, जो हमारा जो आंदोलन है उसमें किसान और ज्यादा एकत्रित होंगे और हम आंदोलन को किस प्रकार चलाना, कैसे चलाना, उसकी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी 1934 को एक यज्ञ होता है, जाट प्रजापति महायज्ञ। ठीक है, जाट प्रजापति महायज्ञ, जिसमें किसके द्वारा, तो ठाकुर देशराज द्वारा, बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, तो कब होता है, बसंत पंचमी के दिन होता है। कब, 20 जनवरी 1934 को होता है। ठीक है, इसके जो यज्ञमान होते हैं, सॉरी पहले पुरोहित की बात कर लेते हैं कि पुरोहित कौन होते हैं। पुरोहित मतलब पंडित जी। ठीक है, जिसका वे आहुति थे ओम भू भुव स्व। ठीक है, तो वे हुए खेमराज शर्मा। ठीक है, और यज्ञमान मतलब जो आहुति देने वाला होता है वो कौन होगा, तो वो थे कुंवर हुकुम सिंह। ठीक है भाई, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ का आयोजन हो गया। यज्ञमान कौन, तो ठाकुर कुंवर हुकुम सिंह और जो पुरोहित है वो थे खेमराज शर्मा। लेकिन क्या होता है कि यज्ञ समाप्त होने के बाद में जो किसान थे उन किसानों ने एक मांग रखी कि कुंवर सिंह है, कुंवर हुकुम सिंह है, ये कुंवर हुकुम सिंह क्या करेंगे कि जो यज्ञ समाप्त होने के बाद में हाथी पर बैठकर पूरे सीकर में क्या निकालेंगे, रैली निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हाथी पर बैठकर सीकर में रैली निकालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो सीकर के सामंत थे, उन सीकर के सामंत ने, कल्याण सिंह ने उनका क्या किया, विरोध किया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कुंवर हुकुम सिंह ने क्या कहा, तो कुंवर हुकुम सिंह और किसानों ने जो जयपुर रियासत थी, उस जयपुर रियासत के जो राजा थे उनसे बातचीत की और उनसे बातचीत की। फिर फाइनली क्या हुआ कि हुकुम सिंह हाथी पर बैठते हैं और सीकर में, पूरे सीकर में क्या निकालते हैं, रैली निकालते हैं। फिर क्या होता है कि फाइनली 15 मार्च 1935 को जो सहमत होता है कल्याण सिंह, ये दो नेता थे। एक नेता थे सर छोटूराम, ये पंजाब प्रांत के जो किसान नेता थे। ठीक है, और एक नेता थे रतन सिंह, ये भरतपुर के थे। ठीक है, तो इन दोनों के प्रयासों से जो कल्याण सिंह है वो क्या करते हैं, किसानों के साथ समझौता कर लेते हैं। ठीक है, कब, तो रतन सिंह 1935 में, 15 मार्च 1935 में। ठीक है, लेकिन ये किसान आंदोलन यही समाप्त नहीं होता।
इस किसान आंदोलन को पूरा करने के लिए हमें कुछ और घटनाएं, वो और घटनाएं भी पढ़नी पड़ेगी। वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में देखो। देखो, ये जो सिक्कर आंदोलन पड़ा था, इस सिक्कर आंदोलन में रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के अलावा कुछ नेता और थे, जैसे सरदार हरलाल खर्रा, ठीक है, मास्टर चंद्रभान सिंह, एक थे नरोत्तम लाल जोशी। अब इन नरोत्तम लाल जोशी के बारे में बात करें तो इन्होंने शेखावाटी में जकात आंदोलन चलाया। इस जकात के बारे में बताया कि खरीद बिक्री पर जो कर लिया जाता है वो खरीद बिक्री कर। तो ये आंदोलन किसने चलाया? नरोत्तम लाल जोशी। और ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने। तो ये चीजें कुछ और याद रखने की थी। तो सरदार हरलाल खर्रा, मास्टर चंद्रभान सिंह, नरोत्तम लाल जोशी जो शेखावाटी जकात आंदोलन चलाता है और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये बातें मैंने कुछ और बता दी, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि सम्मेलन कौन कौन से है, वो पढ़ेंगे। कि एक सम्मेलन होता है सीकर में, कटरातल सम्मेलन। ये कटरातल सम्मेलन होता है, ये होता है 25 अप्रैल 1934 को, ठीक है। क्या होता है कि जो महिलाएं होती है, ठीक है, इस सम्मेलन में लगभग 10,000 से ज्यादा 10,000 से ज्यादा महिलाएं भाग लेती है, ठीक है। ये जो कटरा सम्मेलन था ये एक महिला सम्मेलन, मतलब इसमें जो सभी थी, जो नेता भी थे वो महिला भी थे, और जो प्रमुख जिस पर अत्याचार होते वो महिला थे। कारण क्या था कि इसका कि सीकर के पास एक जगह पड़ती है सीहोर, और सीहोर का एक संबंध था मान सिंह। इस मान सिंह ने क्या किया कि जो महिलाएं थी, इन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक है। या कह सकते हैं मानवीय व्यवहार किया। किसने? जो सीओडी के संबंध थे मान सिंह, उन्होंने किसके साथ? महिलाओं के साथ। तो कितनी महिलाएं एकत्रित हुई? 10,000 महिला, ठीक है। नेता कौन थी इनकी? तो नेता थी किशोरी देवी। हमने पढ़ा जो सरदार हरलाल खर्रा थे उनकी पत्नी थी सरदार हरलाल खर्रा, इनकी क्या थी? पत्नी, ठीक है। कौन? किशोरी देवी, ठीक है। इसमें जो चीफ आए थे, जो वक्ता थे, वो थे उत्मा देवी। वक्ता कौन थे? उत्मा देवी। ये हमने पढ़ा था अभी जो ठाकुर देशराज थे उनकी पत्नी थी, ठीक है। कौन? तो उत्मा देवी, ठीक है। तो कटरा दल सम्मेलन कभी कभार जो सवाल पूछ लिया जाता है तो आपको डायरेक्ट ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। कटरा दल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को था। एक महिला सम्मेलन था, 10,000 से ज्यादा महिलाएं इकट्ठी होती है। कारण क्या था कि सीहोर के संबंध थे मान सिंह, उन्होंने जो महिलाओं के साथ क्या किया? दुर्व्यवहार किया। और इनकी नेता किशोरी देवी जो सरदार हरलाल खर्रा की पत्नी हुआ थी, और जो वक्ता थी उत्मा देवी, वो ठाकुर देशराज की क्या है? पत्नी थी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना। इसके अलावा एक सम्मेलन और होता है,
एक जगह पड़ती है सीकर में, कुंदन नाम की। यहां पर एक सम्मेलन होता है 25 अप्रैल, जस्ट एक साल बाद 1935 को। कुंदन में, सीकर के पास एक जगह पड़ती है कुंदन, ठीक है। यहां पर एक महिला नेता होती है धापी देवी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो सीकर का जो राजस्व मंत्री होता है, वो राजस्व मंत्री क्या होता है, टैक्स लेने आता है। तो धापी देवी के कहने पर, इनके कहने पर क्या किया, जो किसान थे उन्होंने कर देने से मना कर दिया। ठीक है, कि जो नेता थे धापी देवी, उनके कहने पर किसानों ने क्या किया, कर देने से मना कर दिया, ठीक है। तो जो उस वक्त जो अंग्रेज नेता थे, एक अंग्रेज नेता था वेब, कैप्टन वेब, अंग्रेज अधिकारी था। कैप्टन वेब, इसने क्या किया कि जो किसान थे उनमें फायरिंग कर दी और 4 किसान शहीद हो गए। तो वो 4 किसान कौन कौन से थे, जयतराम, हाँ, तुलसीराम, टीपूराम और आसाराम। इन 4 की क्या होती है, वहां पर मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो, इसे कहा क्या, फिर इसे कुंदन हत्याकांड का नाम दिया गया। चर्चा कहां पर होती है, हाउस ऑफ कॉमन में। ठीक है, तो यह भी याद रखना कि कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को होता है। नेता धापी देवी, इनके कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। जो नेता थे कैप्टन वेब, वो फायरिंग करवा देते, जिसमें 4 किसान आंदोलन शहीद हो जाते, चेतराम, तुलसीराम, टीकाराम और आसाराम, ठीक है। जिसकी चर्चा हाउस ऑफ कॉमन में होती है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।